हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर क्लास 10th की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वीडियो आपके लिए वीवीआई होने वाला है। एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 100 ऐसे पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका क्लास 10th का इतिहास से होने वाला है, जो संपूर्ण अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला आज के इस वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पूरा वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का इतिहास यानी हिस्ट्री, जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला, और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से और एनालिसिस करके हम इसको कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तब्दील करेंगे। तो प्यारे बच्चे, पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए क्लास 10th से संबंधित, तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से आपका, और पूरा एनालिसिस करेंगे इसका। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो नेपोलियन संहिता जो है इसे 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन ने जर्मन राइट संघ की भी स्थापना 1806 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ। वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्षता जो है इसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। किसने? मेटरनिख ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। और इसी के बाद वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना होता है। कौन वंश का? बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना होता है। और मेटरनिख युग इसी समय से शुरू होता है, जो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक चला था पूरी तरह से। मेटरनिख जो है इसे आपका बहुत खतरनाक एक चांसलर था, जो कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी कभी एक होवे। वियना सम्मेलन में कौन कौन देश भाग लिया था, यह समझिएगा। तो इसका ट्रिक है प्यारे बच्चे, इसका ट्रिक है आपका पराब। क्या है? पराब। याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन देश भाग लिया था से। प से, पी से प्रसा, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। समझ में आया आपको? पी से क्या हो गया? प्रसा हो गया। आर से क्या हो गया? रूस हो गया। ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया। और बी से क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। ये चार देश आपका भाग लिया था एक तरफ से, और प्लस में अकेले जो था एक भाग लिया था देश, जिसका नाम था आपका फ्रांस, भाग लिया था। चलिए क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। कार्बोनरी संगठन की स्थापना जो है इसे किस वर्ष किया गया। तो कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। कार्बोनरी संगठन से मेजनी जुड़ता है। कौन? मेजनी। मेजनी जुड़ता है कार्बोनरी संगठन से, और वो जुड़ते हैं कब? 1830 ईस्वी में। कब? 1830 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि मेजनी जो है इसे कार्बोनरी संगठन से कब जुड़ा, तो वो जुड़ा था 1830 ईस्वी में। पूरा एनालिसिस करेंगे प्यारे बच्चे, पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिए। एक के बाद एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद प्यारे बच्चे आपका ज्योग्राफी का लेकर आएंगे, और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, एकदम धुआं धुआं महामैराथन कर देंगे उसका। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान ही आपका इटली क्या? इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। याद रखना है आप लोगों को एकदम, कोई हर हाल में। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, तो एकदम ऊपर आप लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपका बोर्ड में। हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं प्यारे बच्चे, इटली हो गया आपका और जर्मनी हो गया, जो आपका फ्रैंकफर्ट की संधि में एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? देखिए, सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ? 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन इस पर और आता है कि सेडोन का युद्ध जो है इसे किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस प्लस प्रसा के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका उस समय प्रसा का जो आपका चांसलर था, यानी शासक चांसलर था, वो था आपका बिस्मार्क। कौन था प्यारे बच्चे? बिस्मार्क। याद रखिएगा आप लोग, बिस्मार्क। ये बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा। पहले नंबर में कि 1864 ईस्वी में डेनमार्क को हराया। दूसरा नंबर में कि 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध किया। और तीसरा है आपका कि सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में किया। इस प्रकार से पूरा एनालिसिस कर दिए इसका। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने इसको क्या किया था? प्रकाशित किया था। याद रखिए आप लोग, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल इसका दोस्त थे। दोनों क्या थे? दोस्त थे। 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल धज्जे उड़ा दिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है वो भी 1848 ईस्वी में हुआ था और उन्हीं के द्वारा किया गया था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका नहीं बल्कि ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर दे दिए इसका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था? तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था कब? 1889 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय अंतरराष्ट्रीय संघ में क्या है कि 1 मई को प्रत्येक वर्ष पूरा दुनिया में मजदूर दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। ठीक है, मजदूर दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट टॉपिक कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था आपका क्या? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1864 ईस्वी में। इस समय आपका कार्ल मार्क्स नेतृत्व भी कर रहे थे। कार्ल मार्क्स कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है प्यारे बच्चे आपका 1818 ईस्वी में और मृत्यु होता है इनका 1883 ईस्वी में। जर्मनी के टीरियर नामक नगर में इनका जन्म होता है। अगला पर नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए यहां दिया हुआ कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। पिता का नाम इनका हेनरी मार्क्स था। क्या था? हेनरी मार्क्स इनका पिताजी का नाम था। ये बचपन के मित्र जेनी से विवाह करते हैं। किनसे? जेनी से विवाह करते हैं। ये जेना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 1836 ईस्वी में विधि की पढ़ाई करने के लिए वहां गए हुए थे। यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चे इसमें कि दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल पुस्तक जो है उसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। क्या? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, समाजवादियों का बाइबल। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। एकदम भेजा में इसको सेव कर लीजिए प्यारे बच्चे, क्योंकि ऐसा प्रश्न बिल्कुल एकदम आपके लिए एकदम 110% आने वाला की संभावना बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न है आपका, खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? खूनी रविवार की घटना जो है वह हुआ था आपका 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। और उसके रूसी कैलेंडर के अनुसार भी देखेंगे तो इसका एक और डेट आता है आपका 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना जो है वो हुआ था आपका रूस में। कहां हुआ? रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है इसे हुआ था कब? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति करेंसी के खिलाफ हुआ था। लेनिन इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन? लेनिन इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका हो गया क्लियर। अगला नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ, क्योंकि वहां पर कृषकों की स्थिति बहुत दयनीय थी। हालांकि इसके दास प्रथा को अंत करने से कोई भी फायदा ज्यादा नहीं हुआ। 1861 ईस्वी में किसने किया, यह भी प्रश्न पूछता है। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। किसने? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। याद रखना है आप लोगों को, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा का अंत किया था या तो समाप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर है आपका, लेनिन ने नई आर्थिक नीति घोषणा कब किया? लेनिन ने नई आर्थिक नीति घोषणा 1921 ईस्वी में किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग आपका, लेनिन जो है उसकी मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चे कब? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चे अगला, चलिए देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इसमें सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो है ये गलत यहाँ पर टाइपिंग हो गया है, 1991 ईस्वी में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ रूस का जो है ये एक संगठन था। इसमें आपका कुल 15 देश शामिल थे। कितना देश? 15 देश शामिल थे। याद रखिएगा आप लोग, 15 देश शामिल थे। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बना था। 18 नंबर है आपका कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुआ? VVI ये भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। 1907 ईस्वी में किया गया था तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। कहां? तो वियतनाम में। नेक्स्ट है आपका कि वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनामी लोकतंत्र स्थापना कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ। याद रखना है आपको, यह भी आपका तीसरा चैप्टर इतिहास से क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह 12वीं शताब्दी में किसने बनवाया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यह कंबोडिया में स्थित है। कहां?
कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जो है वह विष्णु देवता को समर्पित है। किस देवता को? विष्णु देवता को समर्पित है। याद रखना आप लोग, कितना भी क्वेश्चन पूछ ले हिस्ट्री से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन पूरा वीडियो अगर जो आप लोग मन लगा के बढ़िया से देख लेते हैं 1 घंटा टाइम निकाल के, तब प्यारे बच्चे इसके बाद आप लोग बोर्ड परीक्षा देकर आइएगा। उसके बाद कहिए कि हाँ, एक चैनल था सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस, जहां से हमने एक वीडियो देखा था इतिहास से संबंधित, जहां ऑब्जेक्टिव का एक भी झंझट नहीं रहने दिया। 21 नंबर प्रश्न है आपका, किस जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था जेनेवा समझौता। नेक्स्ट है आपका, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण हुआ था आपका 1975 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि बता दें आप लोगों को कि जब जेनेवा समझौता हुआ था तो इस जेनेवा समझौता में वियतनाम जो था से 2 भाग में बट गया। ऊपर वाला को उत्तरी वियतनाम, नीचे वाला को दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का शासक बना था हो चिन मिन और दक्षिणी वियतनाम का बना था आपका बाओ दाई बना था, जो अमेरिका समर्थक शासक था, वो पूंजीवादी को समर्थक करता था। चलिए, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है आपका कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह प्यारे बच्चे आपका हुआ था 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दे आप लोगों को कि 1857 ईस्वी में क्या हुआ कि मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति था। नाम सुने होंगे आप लोग, मंगल पांडे। ये मंगल पांडे जो है यह अंग्रेजी सैनिक में सैनिक थे। ये कहाँ थे? तो आपका ये थे बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर एक बंदूक लाया गया, यानी राइफल लाया गया, जिसका नाम था आपका एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल नाम था। एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले उसको मुंह से पकड़कर खींचना पड़ता था, और जो मुंह से खींचने वाला जो भाग था वह गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के चोट पहुंचाने का काम किया। लेकिन मंगल पांडे ने उसको चलाने से इंकार कर दिया, जिसके कारण वहां विद्रोह हुआ। मंगल पांडे ने कई अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया, लेकिन मंगल पांडे को 1858 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इसके बाद प्यारे बच्चे आपका पूरी तरह से सिपाही विद्रोह जो है इसे शुरू होता है 1857 की क्रांति मेरठ की छावनी से। और मेरठ पड़ता है आपका कहां? उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबी कहानी है, पूरी तरह से लंबी कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। लेकिन अगर जो क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग, कब? 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ। कैसा भी प्रश्न पूछे एकदम तोड़ फोड़ कर रख देना है पूरी तरह से। 25 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। कब? 1915 ईस्वी में किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे किए थे। कौन नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे किए थे 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। साबरमती नदी के किनारे किए थे 1915 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। यह अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कहां? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। पहले सैन फ्रांसिस्को में किया गया था आपका क्या? तो गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। यह भी टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था यह सम्मेलन। इसी समय लखनऊ अधिवेशन भी 1916 ईस्वी में हुआ, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। याद रखिएगा आपको, मजूमदार किए थे। अंबिका चरण मजूमदार पूरा नाम है इनका। जो अधिवेशन किया था ना, कांग्रेस अधिवेशन, उसका अध्यक्षता किए थे। और 1916 ईस्वी में ही, जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी 2 भाग में बट गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। यही गरम दल और नरम दल 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौता में फिर से पुनः क्या हो गया? एक हो गया। 28 नंबर है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में जब भारत आए तो वो अपने गुरु
राजनीतिक गुरु सबसे पहले रामकृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। किससे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे वो। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये यहां पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, इसको जांच करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया? कौन सा कमेटी बनाया गया था जांच करने के लिए? कौन सा कमेटी बनाया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाया गया था। कौन सा? याद रखिएगा प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हंटर कमेटी का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट जो है इसे किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया। इसको कहानी सुनिए थोड़ा सा प्यारे बच्चे, बता देते हैं आप लोगों को। सर सिडनी रॉलेट एक्ट के द्वारा एक कानून लाया गया और ये भारत में लाकर इसको लागू किया गया। इसको लागू करने का मतलब यह था कि भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए। यह इतना खतरनाक कानून था कि किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता और उसे किसी भी वकील, अपील और दलील की कोई भी चांस नहीं रहता। भारतवासियों ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा। कौन सा कानून? काला कानून। तो यही प्रश्न पूछता है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में कि काला कानून को किस नाम से जानते हैं? तो रॉलेट एक्ट को। या तो रॉलेट एक्ट कानून को किस नाम से जानते हैं? तो काला कानून। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ भारत में? 1919 ईस्वी में। कितने वर्ष के जेलों का प्रावधान था? तो 2 वर्ष का जेल इसमें दिया जाता था। नेक्स्ट, तुर्की की राजधानी कहां है? तो तुर्की की राजधानी प्यारे बच्चे आपका अंकारा है। कहां? अंकारा है। यहां पे गलत टाइपिंग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं आप लोग। तुर्की की राजधानी कहां है प्यारे बच्चे? अंकारा है, याद रखिएगा आप लोग। 32 नंबर है आपका कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। क्या? 1920 ईस्वी में। लेकिन 1919 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। कहीं 1920 देता है, कहीं 1919 देता है। आप लोग 1919 ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है इसे कांग्रेस के सितंबर 1920 ईस्वी में पारित हुआ था, जो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कहां? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था पारित प्यारे बच्चे। और ये 8 अगस्त 1920 ईस्वी को, 8 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ आपका असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ और दांडी यात्रा से हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। कौन प्यारे बच्चे? तो महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। किसका? तो दांडी यात्रा या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा किए थे। इस समय घोषणा करने वाला व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना आप लोगों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर ये फरमान को जारी किए थे। नेक्स्ट है आपका कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेहरू रिपोर्ट 1929 ईस्वी में पारित किया गया। और नेहरू रिपोर्ट जो है इसे किसके द्वारा पारित किया गया, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन जो है इसे 1928 ईस्वी में भारत आया। कब? 1928 ईस्वी में। लेकिन साइमन कमीशन बनकर तैयार कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया? तो सर जॉन साइमन ने। साइमन उनका नाम ही था अंग्रेज का, उन्हीं ने ये कमीशन को बनाया था। ठीक है। जब प्यारे बच्चे, जब साइमन कमीशन भारत आया तो मुंबई के बंदरगाह पर भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक का नारा लग गया, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। नारा लगाने वाला व्यक्ति का नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। पूरा साल भर का सब्जेक्ट को, टॉपिक को प्यारे बच्चे एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव में खलास कर दिए इसको। ठीक है, खलास कर रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं उसको। लाला लाजपत राय। लाठी चार्ज हो गया। लाठी चार्ज में अंग्रेज के लाठी से लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगने के कारण
उनका मृत्यु हो गया। किनका? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता, उस समय पाकिस्तान भारत का ही अभिन्न अंग था। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज हुआ, जो लाहौर में हुआ था। और इसमें आपका पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा मांग किया गया था। किससे मांग किया गया? अंग्रेजों से मांग किया गया। कौन मांग किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने किए थे, क्योंकि लाहौर अधिवेशन का जो है पूर्ण स्वराज का यानी लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से लेकर 1934 ईस्वी तक चला था। 1929 से 1930 1934 ईस्वी तक। इसी में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पुनः पैक्ट समझौता, गांधी इरविन समझौता सब होता है इसी में। चलिए इसको बता देते हैं प्यारे बच्चे, आपका इसी के यहीं पे आपका देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ और 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। समझिएगा, सबसे पहले आपका गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और इसका अध्यक्षता मैकडोनाल्ड कर रहे थे, जो ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। भारत से इनका अध्यक्षता किए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये सम्मेलन जो है इसे लंदन में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, इसका भी अध्यक्षता मैकडोनाल्ड कर रहे थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता भारत से महात्मा गांधी ने किया। क्वेश्चन पूछता है आपका कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन का में भारत के भाग लेने वाला व्यक्ति का नाम था फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये भी आपका लंदन में, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 30, दूसरा 31, तीसरा 32 और तीनों गोलमेज सम्मेलन का अंग्रेज जो अध्यक्ष कर रहा था वो मैकडोनाल्ड कर रहा था। गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। तो इरविन और गांधी जी के बीच समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता हुआ। कौन सा समझौता? पूना पैक्ट समझौता, जो गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नमक कानून कब भंग हुआ था? नमक कानून भंग कब हुआ प्यारे बच्चे? तो नमक कानून भंग हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णायक घोषणा कब किया? तो मैकडोनाल्ड कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहां के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 ईस्वी में किया था। यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, VVIP प्रश्न है, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 43 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है कि किसान दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किसान वर्ष जो है इसे प्यारे बच्चे आपका मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर होगा यहाँ पे, यहाँ दिसंबर हो गया है, 23 सितंबर होगा यहाँ पे। कितना? 23 सितंबर होगा, ठीक है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसान दिवस हो गया प्यारे बच्चे। किसान के लिए किसान यूनियन बनाया गया है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BKU। क्या बोलते हैं? BKU, यानी भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन, इसका अध्यक्ष जो थे से महेंद्र टिकैत थे, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र टिकैत थे BKU का अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था आपका 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। शॉर्ट में इसको बोलते हैं AITUC, शॉर्ट में बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में है? राउरकेला लौह इस्पात कारखाना जो है वह आपका उड़ीसा में पड़ता है और यह भारत में
जर्मनी के सहायता से, किसके सहायता से? जर्मनी देश की सहायता से भारत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में हुआ था। कहां? गुंटूर जिला में हुआ था रामपा विद्रोह। यह एक आदिवासियों का विद्रोह था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय, यहां पे भारतीय होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने? ए ओ ह्यूम ने। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे, याद रखिएगा आप लोग, डब्ल्यू सी बनर्जी यानी बोमिश चंद्र बनर्जी बने थे। और इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी वेसेंट आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एनी वेसेंट आ जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो जेबी सॉरी, हाँ, सरोजनी नायडू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए प्यारे बच्चे, 100 प्रश्न को लिख कर लाए हम, 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बता रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देगा अपने दोस्तों में, पूरा वीडियो को देख लीजिए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था, मुंबई में किया गया। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुआ? 1928 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री की मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो किस वर्ष प्रस्तुत किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो ये किए थे 28 मार्च 1929 ईस्वी को। 28 मार्च 1929 ईस्वी को 14 सूत्री मांग रखा था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। यही मोहम्मद अली जिन्ना है जिसके कारण भारत का दो टुकड़ा हुआ और धर्म के नाम पर एक देश बना जिसका वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो भारत का ही अभिन्न अंग पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें किस अधिनियम के द्वारा पारित द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 का अधिनियम, जिसमें मार्लो मिंटो सुधार, सुने हैं ना आप लोग? मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा जो प्यारे बच्चे क्या है आपका, मुसलमानों का पृथक चुनाव कराने की प्रक्रिया को लाया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? तो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। कौन किया था? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां किया था। लिख लीजिएगा आप लोग, सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने किया था आपका। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू महासभा का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इसमें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया और स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था केबी हेडगोवार। क्या नाम था? केबी हेडगोवार नाम था। हेडगोवार, हेडगवार, ठीक है, केबी हेडगोवार। केबी का मतलब, के का मतलब होता है केशव और बी का मतलब होता है बलिराम। पूरा नाम है इनका केशव बलिराम हेडगोवार। इसके बाद 55वां प्रश्न, चितरंजन दास की मृत्यु कब हुई? चितरंजन दास की मृत्यु हुआ था 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कौन? मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की या स्वराज दल की स्थापना किए थे। और बता दे प्यारे बच्चे एक बड़ी बात कि बिहार के गया जिला में, बिहार के गया जिला में 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस कांग्रेस के अधिवेशन का नेतृत्व चितरंजन दास ही किए थे। हुआ क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 56वां प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। कौन किया था? जमशेद जी टाटा किए थे। जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने किया था। इसका स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड जमशेदपुर में टाटा नगर में पड़ता है ये। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसे टिस्को बोला जाता है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया प्यारे बच्चे आपका। ये जमशेद जी टाटा जो थे वह रतन टाटा के पिताजी थे।
हाल फिलहाल में 2024 में एक बड़े उद्योगपति रतन जी टाटा का मृत्यु हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? ये आपका 1910 ईस्वी में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका इतिहास का। 58वां प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ किया गया? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 ईस्वी में किया गया था। 1914 ईस्वी में किया गया था। बोकारो, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग है। बोकारो लोहा इस्पात उद्योग कहां है? तो झारखंड में है। झारखंड के किस जगह पर? तो बोकारो में ही पड़ता है। कहां? बोकारो में ही पड़ता है। और बता दें आप लोगों को प्यारे बच्चे कि यह एक इस्पात कारखाना ऐसा है जो सार्वजनिक है। क्या है? सार्वजनिक, मतलब सरकार का यह है पूरी तरह से। ये आपका बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बोकारो लौह इस्पात कारखाना जो है वह रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। किस देश की सहायता से प्यारे बच्चे? रूस की सहायता से स्थापित किया गया। 60 नंबर प्रश्न, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था डाबर के द्वारा। किसके द्वारा? डाबर के द्वारा किया गया था। नानाजी डाबर के द्वारा किया गया था मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 61 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? आइए इसका कहानी को पूरा खत्म कर देते हैं, पूरा रेले चला देते हैं। भारत में रेल का शुरुआत 16 दिसंबर 1853 ईस्वी को चलाया गया। जिस समय ट्रेन चलाया गया भारत में, उस समय भारत का वायसराय जो था से लॉर्ड डलहौजी था। कौन? डलहौजी, याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड डलहौजी वायसराय था भारत का। वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 16 दिसंबर 1853 ईस्वी को ट्रेन चलाया गया। कहां? तो ये चलाया गया था बंबई, आपका पुणे से थाने से पुणे, मुंबई से थाने, मुंबई से पुणे तक, मुंबई से पुणे तक, मुंबई से पुणे तक चलाया गया था। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया था ये ट्रेन। ये ट्रेन का नाम था आपका ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था, याद रखिएगा आप लोग, ब्लैक ब्यूटी नाम था इस ट्रेन को, जो भारत में पहली बार 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से पुणे तक चला। 34 किलोमीटर की दूरी तक चला। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, बिहार में ट्रेन चला था 1860 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग, बिहार का परीक्षा है तो बिहार में पहली बार ट्रेन कब चला? 1860 ईस्वी में चला था। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष का वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ? तो वयस्क मताधिकार का यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। दुनिया में सबसे पहला राजनीतिक पार्टी का बनाना किसका श्रेय जाता है? सबसे पहले किस देश में बना? तो ब्रिटेन ही उसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन में ही बना था सबसे पहले राजनीतिक दल। और पहला वयस्क यानी महिलाओं और पुरुषों को वोट देने का अधिकार पूरी तरह से कब मिला? 1918 ईस्वी में। मैटरनिक युग कब से कब तक चला? तो मैटरनिक युग कब से कब तक माना जाता है? तो 15 से 48 तक, 1815 से 1848 ईस्वी तक माना जाता है मैटरनिक युग। या क्लियर है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब लाया गया? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून 1881 ईस्वी में लाया गया था। कब? 1881 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग छाप लीजिए बढ़िया से एकदम। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून वर्ष किस वर्ष पारित किया गया? तो 1948 ईस्वी में पारित किया गया था न्यूनतम मजदूरी कानून। मतलब कि लोगों को 8 घंटा ही काम करना है और 8 घंटा के बदले मान के चलते कि आपको 200 रुपया मिलेगा, या तो फिर आपको 300 रुपया मिलेगा, या तो फिर आपको 1000 रुपया मिलेगा। यह न्यूनतम मजदूरी तय किया गया और न्यूनतम समय तय किया गया था कि इतना बजे से इतना बजे तक काम करना है, इतना रुपया आपको मिलेगा। प्रत्येक दिन पैसा मिले या तो फिर 15 दिन पर मिले, जैसे आपको मालिक पैसा दे। अगला प्रश्न है आपका, लुई 16वां किस वंश का था? लुई 16वां बुर्बो वंश का था। कौन वंश के? बुर्बो वंश का। लुई 16वां जो था से बुर्बो वंश का शासक था। ये इसके शासन काल में ये फ्रांस का शासक था प्यारे बच्चे। कहां का? फ्रांस का। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होता है। यह एक है से कट्टरपंथ, बहुत ही कट्टरवादी शासक था। रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाला था। रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाला था। कौन? लुई 16वां। लुई 16वां का मृत्यु होता है 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में होता है। इनकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनेट। क्या नाम था? मैरी एंटोनेट, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो लंदन में ट्रेन पहला बार, भूमिगत का मतलब होता है मेट्रो ट्रेन। क्या होता है?
मेट्रो ट्रेन जो जमीन के अंदर चलता है, जमीन के अंदर चलता है, जैसे बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन की कार्य 80% क्लियर हो गया है, बस 20% और होगा और इसके बाद चालू हो जाएगा मेट्रो ट्रेन बिहार के राजधानी पटना में। तो सोच लो कि 2025 में चालू होगा, 2025 में बिहार की राजधानी पटना में चालू होगा। और बताइए आप लोग कि 1863 ईस्वी में लंदन में चालू हो गया था। जिया जिया हो बिहार के लाल, यही है बिहार हमारा। चलिए ठीक है, तो अब भारत में कब चला? 1984 ईस्वी में चला था। भारत में 1984 ईस्वी में चला था पहली बार मेट्रो ट्रेन, जो कलकत्ता में चला। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब पारित किया गया? तो 1870 में पारित किया गया है। बिल्कुल सही है, करेक्ट एकदम है आपका। याद रखिएगा आप लोग। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर कब उदय में सामने आया? सिंगापुर के जो स्वतंत्र हुआ था 1965 ईस्वी में। लेकिन सिंगापुर आज अगर जो कोई देखता है जाकर तो लगता है कि हसीनों का नगरी है, पूरी तरह से शीशे का मकान बना हुआ है, एकदम स्वर्ग है आपका सिंगापुर। 72वां प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। बिहार एक पृथक राज्य कब बना? बिहार एक मतलब पृथक राज्य, एक नया राज्य कब बना? तो 1912 ईस्वी में बना था। ये बंगाल से अलग होकर, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर, यानी पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर ये भारत का राज्य बना 1912 ईस्वी में बिहार। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोजान सम्मेलन कब हुआ? लोजान सम्मेलन जो है इसे बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, 1932 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग को हर हाल में इसका। ठीक है, ये विश्व आर्थिक मंदी के समय में हुआ था, जिससे पूरी दुनिया आपका बेरोजगारी के चपेट में आ गया, अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया, गेहूं का रेट पूरा गिर गया, कई बैंक बंद हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, भूखमरी छा गया था। अगला प्रश्न है आपका, इसमें पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम आपका क्या है? पटना है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। और सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, किसका प्यारे बच्चे? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में यही पाटलिपुत्र यानी पटना साहिब में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका, भारत में अकाल कब आया? तो भारत में अकाल 1966 ईस्वी में आया था। सुखाड़ आया था तो अकाल हो गया। सुखाड़ का मतलब वर्षा की कमी कारण सुखाड़ होता है, और सुखाड़ होगा तो अकाल आएगा, फसल का उत्पादन नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे तो अकाल की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद है आपका पेरिस संधि समझौता कब हुआ? पेरिस संधि समझौता हुआ था 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखना आप लोगों को। इसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। विश्वव्यापी संकट 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट क्या है? आर्थिक संकट एक ऐसा संकट है जिसमें तीनों चीजों को नुकसान होता है, व्यापार, उद्योग और इसके बाद व्यापार, उद्योग और इसके बाद प्यारे बच्चे सेवा क्षेत्र, ये तीनों पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पूरा बिजनेस ठप पड़ जाएगा। अगर विश्व में ऐसा संकट उत्पन्न होता है तो उसी को आर्थिक संकट के नाम से जानते हैं, जो 1929 ईस्वी में आया था, जिसमें भारत भी पूरी तरह से चौपट हो गया। और सबसे ज्यादा जो बात करें से जर्मनी और ब्रिटेन पूरी तरह से चौपट हुआ था पूरा दुनिया में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में कोई देश चौपट नहीं हुआ बढ़िया से, तो चौपट नहीं होने के कारण है ये फ्रांस। ये फ्रांस नहीं हुआ था क्योंकि फ्रांस को जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के जो नुकसान हुआ था वो जुर्माना भर भर के फ्रांस को दे रहा था जर्मनी, इसके कारण इसको नुकसान नहीं हुआ था। बहुत तेज था ये। ओटावा सम्मेलन कब हुआ? ओटावा सम्मेलन 1932 ईस्वी में। लोजान सम्मेलन 1932 ईस्वी में। पुनः समझौता, पुनः प्रश्न समझौता भी 1932 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर हो गया। 79 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है इसे 1944 ईस्वी में हुआ था। यह पूरी तरह से दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को लाने का कोशिश किया गया। यह सम्मेलन हुआ था आपका ब्रेटन वुड्स से। हैम्पशायर नामक स्थान पर हुआ था, अमेरिका के ये वुड्स स्थान पर हुआ था सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न में इसको पूरा समझ में आ जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही आपका 1944 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया, जिसको शॉर्ट में IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 80 नंबर हो गया है। 81 नंबर, जार निकोलस द्वितीय किस वंश का था? जार निकोलस द्वितीय जो है इसे आपका रूस का रोमनोव वंश के था। जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट है। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का
सम्राट होता है, आप लोग याद रखिएगा, रूस का सम्राट होता है आपका जार निकोलस द्वितीय, जो है रोमनॉव वंश के था। जार निकोलस द्वितीय का पत्नी का नाम था जरीना। क्या नाम था? जरीना। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में इसी के शासन काल में होता है। रूसी क्रांति होने का कई कारण है प्यारे बच्चे, जो आपका क्लास में बताया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ। शॉर्ट में इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। कहां? जेनेवा में, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है आपका 83वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो स्थापना 1946 में हुआ, इस कैबिनेट मिशन प्यारे बच्चे आपका के जो अध्यक्ष थे वो स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, है ना, और इसके बाद एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, ये तीन व्यक्ति थे। पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, स्टोफोर्ड क्रिप्स, ये तीन व्यक्ति आपका कैबिनेट मिशन जब आया था भारत में लेकर, तो उसका अध्यक्षता कर रहे थे। संविधान बनाने की प्रक्रिया के लिए ये लाया गया था, संविधानिक सुधार के लिए। 84वां प्रश्न, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 90 के दशक में हुआ। कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। यहीं पे आपका सारा प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 86वां प्रश्न, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग कहां का रहने वाला था? तो जर्मनी के रहने वाले थे गुटेनबर्ग। कहां का? जर्मनी का रहने वाला था। ये इनका कृषि परिवार में एक जन्म हुआ था, जो इनका पिताजी एक कृषक थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और गुटेनबर्ग के द्वारा छापाखाना में छापा गया पहला पुस्तक बाइबिल था। क्या था? बाइबिल। बाइबिल था इसका पहला पुस्तक गुटेनबर्ग का। नेक्स्ट आपका देखिए 89वां प्रश्न है, डियर स्टूडेंट, स्वतंत्र भारत के में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? स्वतंत्र भारत में, यानी देश जब आजाद हो गया 1947 ईस्वी में, तो इसके बाद भारत में समाचार पत्र का अधिनियम लाया गया। क्या? 1951 ईस्वी में। 87 नंबर, न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो न्यू इंडिया संपादक किया था आपका एनी बेसेंट। ये टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी भी आई है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में लाया गया। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में लाया गया था। ये जो है इस भारत का उस समय वायसराय थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट है, कानून है, जो भारत में छप रहे किसी भी दूसरे भाषा में पत्र पत्रिका पर सेंसरशिप यानी प्रतिबंध लगाया गया, और कहा गया कि आप केवल जो है इसे पत्रिका यानी पत्र, समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छाप सकते हैं, न कि आप और कोई लैंग्वेज में। 89वां प्रश्न, हमदर्द पत्रिका का संपादक कौन है? तो हमदर्द पत्रिका जो है इसे मोहम्मद अली जीना के द्वारा निकाला गया था। एकदम बिल्कुल सही आंसर है ये। इसके बाद है आपका यूनान एक स्वतंत्र देश कब बना? तो यूनान एक स्वतंत्र देश बना था आपका क्या? 1832 ईस्वी में बना था। ये आपका पहला चैप्टर का ही प्रश्न है आपका इतिहास का। दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं 91 नंबर, एंड्रियानोपल की संधि कब हुआ? एंड्रियानोपल की संधि हुआ था 1829 ईस्वी में। कब हुआ? 1829 ईस्वी में हुआ था। यह भी आपका VVIP प्रश्न है, याद रखना है सभी प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस आपका मनाया जाता है 1 मई को प्रत्येक वर्ष पूरा दुनिया में। इसका मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय जेनेवा है। कहां? जेनेवा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली का तलवार गैरीवाल्डी को कहते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। पेशे से क्या था? एक नाविक था। गैरीवाल्डी ने इटली दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली। तो दक्षिणी इटली के दो शहर सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स, ठीक है, सिसिली और नेपल्स को मिला लिया था। कौन? तो गैरीवाल्डी ने। नेक्स्ट देखिए, आपका लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन आपका ट्राटस्की ने किया था। बता दें आप लोगों को कि बोल्शेविक क्रांति जब हुआ था लेनिन के शासनकाल में, तो लेनिन जो है इसे बोल्शेविक दल का नेता बना, और वो पूरी तरह से अपने देश को संभालने के लिए तत्पर हुआ। और इसके बाद ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? विदेश मंत्री बनाया गया था, है ना। और ये विदेश मंत्री जब बने ट्राटस्की, तो लाल सेना का गठन किया गया। लाल सेना का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि बाहरी आक्रमण रूस पर ना हो, रूस पर आक्रमण होने से रोकने के लिए इसको लाल सेना का गठन करना पड़ा ट्राटस्की को। इसी समय आपका जो है इसे लेनिन ने विशेष पुलिस दास्ता बनाया था, यानी चेका। क्या बोलते हैं उसको?
चेका बनाया। ये चेका क्या था? ये एक ऐसा विशेष पुलिस दस्ता था जो रूस के अंदर गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न नहीं हो उसको रोकने के लिए चेका बनाया था। कौन? तो लेनिन बनाया था। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी चंपारण में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। कौन? गांधी जी किए थे। यहां पे 3 कठिया प्रणाली लागू था, यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर आपका नील की खेती करना पड़ता था, जिससे भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाता। इससे किसान पूरी तरह से प्रभावित कुप्रथा में कुटा रहे थे। तभी गांधी जी आकर इनकी समस्या को हल किए। 96 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। किस देश में? चीन में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा होगा यहाँ पे, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और इसके बाद दिल्ली चलो का नारा भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, याद रखिएगा। 3 नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि छापाखाना इंग्लैंड किसने पहुंचाया? छापाखाना को इंग्लैंड किसने पहुंचाया? तो कैक्सटन ने पहुंचाया था। किसने? कैक्सटन ने पहुंचाया था। लेकिन अगर जो पूछे कि छापाखाना को यूरोप कौन पहुंचाया, ये इंग्लैंड देश हो गया। और यूरोप महादेश की बात करेगा कि छापाखाना को यूरोप महादेश में कौन पहुंचाया, तो मार्को पोलो हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्को पोलो हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। मार्को पोलो जो है प्यारे बच्चे, यह है आपका क्या है? तो इसे ये व्यक्ति जो है इसे आपका इटली का रहने वाला है, इटली का वेनिस शहर का रहने वाला है। इटली का वेनिस शहर का रहना, यात्रियों का सरताज कहा जाता है इसको, यात्रियों का सरताज कहा जाता है मार्को पोलो को। नेक्स्ट है आपका जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया? जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था आपका कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। टीपू सुल्तान भारत के कर्नाटक के मैसूर राज्य के शासक था। मैसूर राज्य के शासक था, याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न है आपका इसमें, चरक किस देश का निवासी था? चरक जो है इसे आपका भारत का निवासी था। चरक एक वैद्य था। वैद्य का मतलब होता है, वर्तमान समय में इसको डॉक्टर के नाम से बोलते थे। एक प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था आपका कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ही आपका चरक रहा करते थे। ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चे। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोई वन लाइनर प्रश्न था, जिसको हम 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बदल कर दिखाया। पूरी तरह से हिस्ट्री चैप्टर एकदम ऑल चैप्टर यानी 8 चैप्टर का एनालिसिस करके दिखाया। एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। जरा सा भी अगर जो आपको लगे कि वीडियो हमारे लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कमेंट बॉक्स में राय को सुना जाएगा, आपका वीडियो बनाकर दिया जाएगा। आई होप मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।